तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हो, मेरे इस चैनल पर मैं प्रेम की कहानी सुनाता हूँ, प्यार मोहब्बत की कहानी सुनाता हूँ। आज भी कुछ ऐसे ही एक घटना लेके आया हूँ, एक कहानी लेकर आया हूँ, जहाँ पर एक लड़की की उसके मर्जी के खिलाफ अक्सर होता ही है, ऐसा घर वाले करवा देते हैं। लड़की की मर्जी के खिलाफ एक लड़का से शादी हो जाती है। अब शादी के पहली रात को, सुहाग रात को, जब दूल्हा कमरे में आता है, दुल्हन की तारीफ करते हैं, लेकिन दुल्हन जो है खुश नज़र नहीं आ रही थी। और वो जो लड़का होता जिससे शादी हुआ था, वो बहुत समझदार और वो भी कभी किसी से प्यार किया था। इस वजह से वो ये बात को समझ जाता है और मन ही मन में सोचता है। फिर अपने उस नई नवेली दुल्हन से पूछता है, जो आखिर वजह क्या है, तुम इतने खामोश क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तब लड़की फिर भी चुप रही। अब वो लड़का कई मर्तबा समझाया, दिलासा दिया, जो बताओ, कोई बात नहीं, तुम बताओ, जो भी है बता दो, आज हमारी सुहाग रात है, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, तुम बताओ। तब लड़की रोने लगती है। आखिरकार उसको चुप कराते हैं। चुप कराने के बाद लड़की जो कहानी सुनाते हैं, उसके सुनने के बाद ही दूसरा ही दिन वो जो दूल्हा होता है, आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की के गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद पंचायत बिठा देते हैं। पंचायत बैठने के बाद पंचायत में वो दूल्हा जो है एक लड़का को बुलाता है और उससे शादी करवा देते हैं। इस नई नवीली दुल्हन का उस दूसरे ही लड़के के साथ शादी करवा देते हैं। आपको ये लग रहा होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको मैं पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का कहानी है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, पूरा कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे कि आप जानते ही हो, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। आपसे और एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप कोई कहानी भेजना चाहते हो, कोई आपके नज़र में ऐसी कहानी है जो रियल सच्ची हो, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं रियल सच्ची कहानी सुनाता हूँ, और आपके पास भी अगर ऐसी कहानी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उस कहानी के बारे में बता सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कहानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी कहाँ का है और क्या है। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का महाराजगंज का है। और इसी महाराजगंज में बहुत सारे परिवार हैं। एक लड़की की परिवार होता है, जिस परिवार में लड़की की माँ नहीं होती है, पिता होता है, भाई होता है, भाई शादीशुदा होता है, तो उसके भाभी भी है। यानी कुल 4 लोगों का फैमिली है। पिता है, भाई है, भाभी है और वो लड़की का जो नाम होता है सुहाना होता है। सुहाना 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे, यानी 10वीं का छात्र थी और एग्ज़ाम करीब आ रहा था। ये लड़की जो है सुहाना 5 फ्रेंड का ग्रुप में से एक है। उन लोगों का टोटल ग्रुप में 5 फ्रेंड है, 5 लड़की है, 5 गांव वाली है, एक ही गांव का वो सब है। तो 10वीं का एग्ज़ाम था। लड़की लोग ज़्यादातर स्कूल में जाती थी, मतलब साइकिल में स्कूल जाया करती थी। स्कूल काफ़ी दूर था, इस वजह से साइकिल में जाया करती है। अब जब जा रही होती, पहला ही एग्ज़ाम था, लड़की जाते समय उसके लड़की की साइकिल की जो है पंचर हो जाती है। अब पंचर होता है तो परेशान हो उठती है, जो कैसे पहुंचेगा। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का एक टाइम फिक्स रहती है, 11 बजे से उसको एग्ज़ाम जो क्लासरूम में पहुंचना था, लेकिन वो टाइम के मुताबिक निकली थी, जो वक्त पर पहुंच जाएगा, लेकिन साइकिल ने दगा दे दिया। अब वो साइकिल को खींचते हुए, जो एक बाजार जैसा लगता है, वहाँ पे एक चौक है। चौक में एक फेमस दुकानदार है जिसे सब लोग राजू कहता है, राजू भैया कहता है। वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं था, नौजवान था लड़का, अच्छा खासा नाम था इलाका में, सब लोग उसे जानते थे, राजू को जानते थे। राजू दुकान में हर चीज़ रखा करते, खास करके स्कूल के स्टूडेंट का जो भी सामान की ज़रूरत होती है उसके दुकान में मिला करता है। अब उसके दुकान के सामने ही बिल्कुल बगल में हो एक साइकिल की दुकान हुआ करते हैं। अब लड़की जो है सुहाना उस साइकिल के दुकान पर जाती है, तो जाकर देखते हैं कि साइकिल की दुकान बंद है। तो आवाज़ लगाते हैं, राजू जी। तो राजू बाजू वाले के दुकान में था, अपनी दुकान में। तो राजू झाँक कर देखता है कि अरे ये तो सुहाना है, उस गांव की है। तो कहते हैं क्या हुआ सुहाना? तो कहने लगा राजू, जी जी देखिए ना, आज मेरा पहला एग्ज़ाम है और साइकिल की दुकान बंद है। साइकिल वाला कहाँ गया? दुकान क्यों बंद है, ज़रा जल्दी से बुलाएंगे। तो कहने लगा वो कुछ बाहर गए हैं, सामान लाने के लिए मार्केट गया है, वो शाम को दुकान खुलेगा, उससे पहले नहीं खुल पाएगा, बता के गया, कोई आएगा तो बता देना।
अब इसमें सुहाना परेशान हो जाती है और कहने लगती है मैं कैसे पहुँचूँगी, मेरा साइकिल पंचर हो गया। तो राजू कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, आज अगर थोड़ा लेट भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो राजू को पता नहीं था, एग्ज़ाम था। तब सुहाना कहता है राजू जी आज मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में टाइम पे जाना ज़रूरी है। तो राजू कहता है अरे ये तो मुसीबत हो गई, एक काम करो बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं भी मार्केट जा रहा हूँ और मेरी स्कूटी में बैठ जाना, तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो राजू कहता है सुहाना को। तो सुहाना कहता मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर कोई देख लेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और आप मेरी मदद करो तो जल्दी कीजिए। तो राजू जो है बस कहने लगा जो बस बस यूँ ही निकल रहा हूँ, तुम साइकिल यहीं छोड़ दो और चलो हमारे साथ। सुहाना साइकिल उस साइकिल के दुकान के पास छोड़ देती है, ताला लगवा देती है, नहीं तो चोरी होने का डर रहता है। सुहाना ताला लगाती है और राजू जो है अपनी स्कूटी निकालता है, स्कूटी में बैठते हैं और जल्दी से वो वक्त पर उस स्कूल पहुंच जाते हैं। ये पहली मर्तबा हुआ जो सुहाना किसी व्यक्ति के यानी किसी लड़का के बाइक पे बैठ के स्कूल गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट का नज़र भी पड़े, बहुत सारे लड़कियों का नज़र पड़े। राजू को सब लोग जानते थे, राजू कोई ना कोई किसी ना किसी को लिफ्ट दे ही देते थे जब उस वक्त जाना होता, क्योंकि राजू को सब लोग जानते थे, फेमस दुकानदार जो था। अब उस दिन सुहाना का बारी था, सुहाना को दुकान के पास ड्रॉप करता है और चले जाते हैं और कहते हैं तुम कैसे जाओगे, तो एक काम करना साइकिल की चाबी मुझे दे दो, तुम जो ताला लगवाए हो, और मैं जल्दी अगर पहुंच गया तो तुम्हारा साइकिल ठीक करवा के मैं रख दूंगा, तुम जाते टाइम ले जाना। तो इसमें सुहाना जो है अपनी साइकिल की चाबी जो ताला लगवाया था वो चाबी दे देता है राजू को। राजू चाबी लेकर वो अपने मार्केट चले जाते हैं। उसके बाद अब एग्ज़ाम ख़त्म होती है। लड़कियों का जैसे मैं शुरुआत में बोला 5 फ्रेंड का ग्रुप है, 5 लड़की में से 2 के पास साइकिल थी। अब 3 एक्स्ट्रा हो गया, अगर 4 भी होते तो सब डबल बैठ के आ जाते हैं, लेकिन सुहाना भी साइकिल नहीं, उसका ख़राब हो गया था इसलिए 5 हो गया। तो सारे लोग ग्रुप में सब बातें करते हुए पैदल ही आ रहा था। तो इतने में से पीछे से राजू भी आ रहा था अपने स्कूटी पर। तभी राजू चिल्लाता है सुहाना क्या हुआ, पैदल क्यों जा रहे हो साइकिल रहते हुए। तो सारे लड़की कहते देखो राजू भैया हमारे पास 2 ही साइकिल है और 5 लोग हैं तो कैसे जा सकते हैं, एक काम करो आप किसी को लिफ्ट दे दो। तो उसमें से राजू कहता है सुहाना आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो सारी लड़की मजाक करते हैं हाँ हाँ सुहाना को अपने लेकर भी आए, लेकर भी जाओ। तो जिसमें सुहाना कहते यार कैसे बातें कर रही हो तुम लोग। बोला ठीक है जा कोई बात नहीं, जैसे हंसी मजाक होती है। तो राजू के गाड़ी में जो है सुहाना बैठ जाते हैं और बातें करते हुए जाते हैं। तो राजू कहता अरे मुझे लेट हो गया मार्केट में, इस वजह से मैं तुम्हारा साइकिल भी मैं आया ही नहीं था, साइकिल भी ठीक नहीं कर पाया, चलो देखते हैं क्या है। अब वो स्कूटी में बैठती है तो लोग वो लड़की लोगों से फास्ट चले आते हैं और राजू के दुकान पे आते हैं। आने के बाद उसे बैठाता है, सुहाना को बैठाता है और कहता है देखो मैं देखता हूँ साइकिल वाले के घर जाकर, साइकिल वाला आया कि नहीं, तब तक उसका दुकान बंद था तभी भी। और सुहाना को एक कोल्ड ड्रिंक देते हैं, राजू कोल्ड ड्रिंक वो पी रहे थे, तभी चारों लड़की उसे सामने से गुजर रहे थे और कह रहे थे अरे तू अभी भी गई नहीं, क्या हुआ यहीं रह जाने का इरादा है क्या। फिर हंसी मजाक करने लगे। इतने में राजू बाहर आते और सुहाना को कहता है देखो अभी भी साइकिल वाला नहीं आया, तो एक काम करो तुम साइकिल यहीं पे छोड़ दो, मैं बनवा के रख दूंगा, शाम को आना टहलते हुए और लेकर चले जाना। सुहाना को ये बात भी ठीक लगा। सुहाना कुछ पैसा देना चाहती थी बैग से निकल कर, लेकिन राजू कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, रहने दो। नहीं लिया, जबरदस्ती वो सुहाना देना चाहती थी फिर भी राजू नहीं लिया। अब वो चारों लड़की जो साइकिल से आई हुई थी और वो सारे लड़की रुकी हुई थी। अब उन लड़कियों के साथ सुहाना भी अपने घर चल देते हैं। सारे लोग फिर से पैदल जाते हुए, ज़्यादा दूर नहीं था घर, इसीलिए पैदल जाते हुए हंसी मजाक करते हुए बातें करते हुए अपने अपने घर पहुंच जाता है। जब घर पहुंच जाता है तो उसका भैया भाभी और पिता तीनों पूछा अरे क्या हुआ, पैदल आ रही है, तेरा साइकिल क्या हुआ। तो इसमें सुहाना कहती है अरे साइकिल तो पंचर हो गया, लेकिन पंचर वाले की दुकान भी बंद है, मैं दुकान में छोड़ के आ गई हूँ और बाजू वाला भैया को कह के आई हूँ जो राजू की दुकान है, जो आप बनवा देना, मैं शाम को आकर लेके जाऊँगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है अच्छी बात है। अब शाम को वो सुहाना फिर से दुकान जाती है, दुकान में तब तक साइकिल बना के रख चुका था राजू ने। सुहाना उस दुकान पे जाती है, साइकिल लेती है, थोड़ा बहुत राजू से बातचीत करते हैं और
आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है बातों का सिलसिला उस दिन से शुरू हो जाती है। बात तो पहले से ही करता था, दुकान में कुछ सामान लेने जाती थी, तभी भी बात होता था, सारे लड़कियों उनसे बात होता था राजू का। लेकिन राजू और सुहाना के बीच में कुछ अलग तरीके से अब इन दोनों एक दूसरे को नज़र में देख रहे थे। यानी दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए प्यार होने लगा था। अब आए दिन जब सुहाना राजू के दुकान के सामने से स्कूल जाती तो उसको एक नज़र ज़रूर देखती और दोनों के बीच में इशारा होता। यही सब सिलसिला चला, कई दिन तक चला। 10वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अच्छे नंबरों के साथ सुहाना पास कर जाती है। अब सुहाना पास करती है तो आगे पढ़ना चाहती थी। ये बात घर वाले को बताया, लेकिन घर वाला जो है बहुत सख्ती के साथ सुहाना को रखते थे और कॉलेज की हालत उन लोगों को पता था। इसीलिए सुहाना का जो नंबर अच्छा मिला और उसका पढ़ाई में लगन देख के पढ़ने की, आगे पढ़ने की, कॉलेज करने की परमिशन तो देता है, लेकिन एक हिदायत के साथ जो कभी भी हम लोगों के कान में ये सुनाई ना दे जो तुम किसी लड़के के साथ दोस्ती किया या लड़के के साथ बात किया, कॉलेज जाना, अपने सहेलियों के साथ जाना, अपने सहेलियों के साथ वापस आ जाना, कोई दूसरी जगह इधर उधर घूमने के चक्कर में मत रहना, ये हिदायत दे देते हैं। और जो सुहाना का भाभी है उसे भी समझा देते हैं जो इसे ठीक से समझा दो। यानी बहुत ही सख्ती के साथ सुहाना को घर पे रखा जाता था। अब वो कैसे भी करके कॉलेज करती है। अब उन लोग को क्या पता था, उससे पहले ही सुहाना को किसी से प्यार हो गया और उसी राजू से इसका प्यार हो गया था। जब उसका 12वीं ख़त्म हुआ, ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उसके बाद अब उसके लिए लड़का की तलाश कर रहा था सुहाना का परिवार। सुहाना को जैसे ही भनक लगा जो उसके लिए लड़का तलाश रहे, और इन दोनों का प्यार परपन चढ़ चुका था। जब तक किसी को भनक नहीं लगा था, दोनों 2-3 सालों से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। राजू के राजू के परिवार से तो एकदम 100% श्योर था जो सुहाना इस घर की बहू बनेगी, क्योंकि राजू के घर वाले को भी मालूम है, सुहाना का घर वाले को कुछ नहीं पता था। इसीलिए लड़के का तलाश कर रहे हैं। जब लड़का का तलाश जोरों शोरों से हो रहा तो सुहाना हिम्मत करके पहली बार ये बात अपने भाभी को सुनाती है। कहती है, जो भाभी, वो जो राजू दुकानदार है, मैं उसे प्यार करती हूँ और हम दोनों का प्यार जो है करीब 3 सालों से चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। आप किसी भी तरह भैया को पटाओ, भैया को ये बात बताओ, भैया पापा को कहेंगे और फिर बातचीत होगी। ये सुनने के बाद भाभी भी डर जाती है, क्योंकि भाभी को पता था उनका घर का हालत, अगर इस बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। इसीलिए भाभी ने बहुत समझाया, जी देखो ये बात तो मैं बिल्कुल ही नहीं कह सकती, क्योंकि तुम्हारे भैया को जानती हो और तुम्हारे पापा को भी जानते हो। ये रिश्ता सुनने के बाद ही वो दोनों क्या कर बैठेंगे, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन सुहाना रोती है और अपनी भाभी को रो रो के कहती है, भाभी मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ और राजू भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। ये सारी बात जो है सुहाना अपने भाभी को कहती है। भाभी भी अपनी दुख की बात सुनाते हैं, जो देखो मेरा भी हालत वही था, मैं भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले के मर्जी के आगे मैं नहीं जा पाई। घर वाले ने मेरी शादी तुम्हारे भैया से कर दिया, अब मैं उसे भूल चुकी हूँ। और ऐसे ही होता है हम लोग की ज़िंदगी में, खास करके लड़कियों की ज़िंदगी में जो अपनी आज़ादी के साथ जी नहीं सकती है। ये बात समझाने के बाद सुहाना बहुत निराश हुआ। अब वो खामोश रहने लगी, भाभी से भी ठीक से बातचीत नहीं करती थी। कुछ दिन गया, भाभी समझ गई थी जो सुहाना को बहुत दुख पहुंची। इसीलिए भाभी जो है सुहाना को एक आइडिया देती है। सुहाना को कहती है, अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, राजू के परिवार से कहना जो राजू का रिश्ता लेकर तेरे घर में आए, तेरे पापा और तेरे भैया से बात करें। ये बात सुहाना जो है राजू को जाकर कहता है। राजू सुनने के बाद कोई राजू के घर वाले सुहाना को पसंद करते थे और पहले से उन लोगों को मालूम था राजू बहुत प्यार करते हैं सुहाना से। तो एक दिन राजू का जो पिता है सुहाना का पिता से मिलता है, घर पर आता है, दूसरे को जानते थे, बैठाता है, बातचीत करता है और सुहाना का जो पिता है पूछता है, बताइए किस काम से आना हुआ। तभी राजू का पिता जो है कहता है, ये जो तुम्हारी बेटी है हमारे परिवार को बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ से स्कूल कॉलेज सब जाते थे, हमारा बेटे की दुकान में भी आते थे, और मेरे बेटे भी तुम्हारे लड़की को बहुत पसंद करते हैं, और हम लोग चाहते हैं जो तुम्हारी जो लड़की है हमारे घर के बहू बने। ये सुनने के बाद सुहाना का पिता कहता है, देखो
बात तो सही है, लेकिन मेरे लड़की के लिए मैं लड़का तलाश कर चुका हूँ और बातचीत फाइनल हो चुकी है, अब तो मुश्किल नहीं है, अब तो मुमकिन नहीं है। तब राजू का पिता कहता है ऐसा कैसे? क्योंकि तुम्हारा लड़की और मेरा लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ही ये बात सुनता है सुहाना का पिता, भड़क उठते हैं और अपनी बेटी सुहाना को आवाज़ लगाते हैं। सुहाना आती है डरी सहमी और सुहाना से पूछा जाता है, जो ये क्या कह रहे हैं राजू का पिता, तुम और राजू एक दूसरे से प्यार करते हो? अब उसके पिता के सामने उसका हवा निकल गई, जैसे पिता की आवाज़ गए। तो यहाँ पे सुहाना झूठ बोल देती है, डर के बारे में वो झूठ बोलती है, नहीं पापा ऐसा कुछ बात नहीं। तब राजू का पिता कहता है बेटा डरने की कोई बात नहीं, तुम जो सच है बताओ। फिर भी सुहाना कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं। तो सुहाना वहां से चली जाती है बात कहकर। और उसके बाद राजू के पिता को सुहाना का पिता थोड़ा गुस्से में कहते हैं, देखो ऐसा दोबारा कभी किसी लड़की के पिता से मत कहना, किसी लड़की का बदनामी देने की कोशिश मत करना। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बेइज्जत करता है। और राजू का पिता वहाँ से चले जाते हैं, जाकर राजू को सारे बात बताते हैं, अरे सुहाना तो ऐसे ऐसे सामने कहा जो कोई प्यार व्यार नहीं करती, कोई चक्कर नहीं है। और सुहाना का पिता हमें हमें थोड़ा जलील किया। ये सुनने के बाद राजू को भी थोड़ा तकलीफ हुआ, जो सुहाना ऐसा कैसे कर सकती है। खैर उसके दूसरे ही दिन सुहाना जो है बहाने से वो उसी दुकान पर पहुंचता है, राजू के दुकान में पहुंचता है और फिर राजू के घर पहुंचता है। राजू के घर पहुंचने के बाद रोने लगती है, क्योंकि राजू को दुकान में सारी बात बताई जो भी हुआ था। राजू उसको लेकर अपने घर पहुंचता है, घर ज़्यादा दूर नहीं था। घर जाने के बाद सुहाना रोने लगते हैं उसके पिता के पास, राजू के पिता के पास, और कहने लगता है जो मैं डर के बारे में ये सारी बातें बताया। तब जो है राजू का पिता कहता है देखो बेटा, प्यार किया तो डरना क्या, हिम्मत होनी चाहिए, तुम अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर बताओ। लेकिन सुहाना के अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी राजू कहता है एक काम करो, मेरे परिवार चाहता है हम दोनों एक हो जाए, तो क्यों ना हम दोनों भाग जाए। इसे सुनने के बाद सुहाना कहती है नहीं, किसी भी कीमत पर मैं तो भागकर शादी नहीं करूंगी, इसमें मेरी तो बदनामी होगी और मेरे भैया और मेरे पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, तो इसीलिए मैं भागकर शादी कभी नहीं करूंगी। ये बात सुहाना राजू से साफ साफ कह देती है। उसके बाद सुहाना घर आती है। कुछ दिन जाने के बाद सुहाना का ना चाहते हुए भी सुहाना की शादी एक संजय नाम का लड़का से करवा देते हैं। अब संजय जो है बहुत पैसा वाला होता है, शादी में करीब 10-12 लाख रुपए खर्चा किया था। और वही सुहाना का जो पिता है, इकलौती बेटी थी, इस वजह से सुहाना का भी पिता कुछ कमी नहीं किया था, क्योंकि संजय ने दहेज ने कुछ नहीं मांगा था, बहुत अच्छा लड़का था। इसीलिए सुहाना का पिता सोचता है कि लड़का अच्छा मिला, दहेज भी कुछ नहीं ले रहा है, जो भी पैसा था बहुत खर्चा करके सुहाना का शादी करवाते हैं। शादी हो जाती है यहाँ पर और आती है सुहागरात। सुहागरात को सुहाना अपने कमरे में थी, दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। तब संजय कमरे के अंदर आते हैं, सुहाना से बातचीत करने लगते हैं, लेकिन सुहाना कुछ जवाब नहीं दे रही थी, एकदम खामोश बैठी हुई थी। तब संजय पूछता है जो क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो, वजह क्या है? तभी भी सुहाना कुछ नहीं बताती। आखिरकार संजय जिद करता है, देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि संजय को लग गया था कुछ ना कुछ वजह है, ये लड़की खुश नहीं है इस शादी से। क्योंकि संजय समझदार था, पढ़े लिखा था। तो संजय कहता है देखो बताओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तब जो है पहली रात को सुहाना सारी बात बता देते अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ। इसे सुनने के बाद संजय कहता है तो फिर यानी मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम किसी और से प्यार करती थी और तुम्हारी शादी जबरन मेरे साथ करवा दिया, ये तो धोखा किया तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई ने, इस शादी को तो मैं मानूंगा नहीं, मैं कल ही तुम्हारा पिता और भाई से मिलता हूँ। जैसे ये बात करता है तो सुहाना रोने लगती है और पैर पकड़ लेती है, जो गलती से भी ये बात मत करना, आपने जिद किया तभी मैं आपको भरोसा करके ये बात बताई हूँ, आप ये करोगे तो मुझे तो जान से ही मार देगा मेरे भाई और मेरे पिता, और उन लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे ये अगर ये बात बाहर आई तो। संजय भरोसा देता है जो ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, इस गलत को सही करने का एक मौका है, लास्ट चांस है, मैं तो इसको करूंगा ही। सनी सुहाना का बात नहीं सुनता और दूसरा ही दिन सुहाना को लेकर उसके घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद
कुछ आसपास के लोग जो पंचायत में बैठते हैं उन लोगों को बुलाता है। ऐसे खुला पंचायत तो नहीं बैठता है, कुछ गिने चुने लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद इस बात को कहता है। वहाँ सुहाना रोए जा रही थी अपनी भाभी के साथ, भाभी के पास बैठी हुई थी। तब जो है जो जिन लोगों को बुलाया गया था उन लोगों ने राय देता है, बेटा अब तो शादी हो चुका है तुम्हारे साथ, अब तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं, और तुम अच्छे लड़का हो बेटा, इसीलिए तुम इस बात से ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ था। जब उससे पूछा गया तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, तुम्हारा पत्नी बन चुकी है, तब संजय कहता है देखो मैं भी किसी से प्यार किया था, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत गरीब था, इस वजह से वो लड़की के पिता और लड़की के जो परिवार है मेरे से शादी नहीं करवाया। उसके बाद मेरे को चैलेंज आ गया जो मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, और मैं जब आज पैसा वाला बन गया, ये जो मेरे शादी में खर्चा हुआ है ये सब मेरे खुद का पैसा है, तो इसीलिए मैं प्यार की कदर समझता हूँ, एक दूसरे का जुदा होने का गम समझता हूँ। अब इससे आप लोगों ने मेरा शादी तो करवा दिया, ये कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगी और ना मैं इसके साथ खुश रह सकता हूँ, क्योंकि ये किसी दूसरे को प्यार करती है। इस बात को सुनने के बाद सब लोग सुनता है जो हाँ बात तो सही है। तब पूछा जाता है संजय से तुम क्या करना चाहते हो। संजय कहता है उस राजू को बुलाया जाए जिससे वो प्यार करती थी। उस राजू के परिवार को बुलाया जाता है, राजू को पूरी बात बताया जाता है। संजय जब इस तरीके से बात करता है राजू को भी भरोसा हो जाता संजय के ऊपर। तब जो है सबके सामने फिर से राजू का जो सुहाना का जो पिता है बहुत गुस्सा होता है, लेकिन सुहाना का जो भाई है वो कहता है पापा एक पराया होकर मेरी बहन का इतना खुशी चाहते हैं, हम लोग तो हम लोगों का तो ये अपना है, आपका बेटी है, मेरी बहन है, हम लोग अपनी बहन और आपकी बेटी के लिए खुशी के लिए कुछ नहीं सोचा, एक पराया होकर इतना जब सोच सकता है तो हम लोग क्यों इतना ज़बरदस्ती करके उसका शादी किसी और के साथ करवा दें। ये बात सुनने के बाद सुहाना का पिता भी थोड़ा नरम होता है। आखिरकार पूरे जो जिन लोगों को बुलाया था उन लोगों का बात सुनने के बाद सुहाना का शादी जो है उस राजू से करवा देता जिससे वो प्यार करती थी। उन दोनों का शादी तो हो जाता है और यहाँ संजय से पूछा जाता है। संजय अपना घर चले जाते हैं, जो भी खर्चा हुआ था शादी में वो खुशी से मान लेता है, जो मैं तो ये पैसा कुछ ही दिनों में कमा लूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था, वो कंपनी चलाता था, खुद की कंपनी थी। उसके बाद कुछ समय जाता है, सुहाना और राजू खुद उसके लिए एक लड़की तलाश करते हैं संजय के लिए। इन लोगों का दोस्ती जो हो गया था, फिर सुहाना का ही एक सहेली के साथ जो बेहद ही खूबसूरत होती है, एक सहेली के साथ संजय की शादी करवा देते हैं। कुछ समय बीता, दोनों ने बच्चे को भी जन्म दिया। यहाँ संजय अपने जिससे शादी करवाया था सुहाना का सहेली, उसने भी एक बच्चे को जन्म देती है और यहाँ सुहाना भी एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश है अपनी अपनी ज़िंदगी में। यहाँ संजय भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और वहाँ सुहाना राजू के साथ ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ बिता रही है। ये कहानी जो है 2017 में घटी थी, जो उत्तर प्रदेश महाराजगंज का है। ये था वो कहानी जो दिल को छू जाने वाली। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोगों को ये ऐसा ना लगे जो ये फेक कहानी है, इसीलिए मैं जगह का नाम ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ये कहानी किसी ने मुझे भेजा था और उसने कहा था इस कहानी के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो इसीलिए आज इस कहानी को आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को कहानी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, आप लोगों को कुछ कहानी भेजना है जो ऐसी अच्छी कहानी हो, दिल को छू जाने वाली हो, तो भी आप कांटेक्ट करके बता सकते हो। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।